दिवाली से ठीक पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने त्योहार जो है उसमें खरीदारी के लिए अपील की है कि वो केवल सनातनी जो दुकानदार हों या व्यापारी हों उनसे ही सामान खरीदा जाए, या फिर जो गली में जो दुकान लगाते हैं, सड़कों पर जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, उनसे ही सामान खरीदा जाए। इसी के लिए अपील करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने राजधानी भोपाल में भी कई जगहों पर पोस्टर लगाए हैं और सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिवाली आते ही विश्व हिंदू परिषद ने इसमें अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, वही पंचलाइन जो पिछले साल भी दिवाली से ठीक पहले विश्व हिंदू परिषद वो तुम पर अटैक करता है। एक होता है बोलना ही नहीं है, मुंह बंद कर लेना है, वो भी गलत है। वो भी क्या है? बाइबल कहती है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो, सही रीति के साथ उत्तर दो, ताकि उनका मुंह क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हारे वचनों में सच्चाई है, तुम्हारे वचनों में ताकत है, तुम्हारे पीछे परमेश्वर खड़ा है। कुलसिया 4:6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। किस रीति से उत्तर देना है? किस रीति से? बोलो, उचित रीति से, सही रीति से, सही तरीके से। अगर आपका उत्तर डांग, सोटे, तलवारें और तोपे हैं तो वो गलत उत्तर है। अगर विरोधी आपकी इंसल्ट करे, आप भी रील्स बना बना के उनकी इंसल्ट करें, तो ये गलत उत्तर है। उत्तर जाना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? बिब्लिकल, तर्क से, बुद्धि से। ऐसा होना चाहिए कि जुबान बंद ना हो, पक्की बंद हो जाए, सिल जाए एक बार में। लेकिन जब क्रिश्चियन लोग नीचे कमेंट करेंगे गालियों के साथ, तो वो सही रीति के साथ उत्तर नहीं है। आपने इस लड़ाई को शारीरिक लड़ाई बना दिया, और जब एक क्रिश्चियन शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता है, वो थक जाता है, क्योंकि वो थकावट फिर परमेश्वर की ओर से होती है। तो क्रिश्चियन चुप रहे? नहीं, वचन कहता है उचित रीति से उत्तर दो। बाइबल कहती है जब पौलुस लोगों को उत्तर देता था तो लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। जब जीसस क्राइस्ट लोगों को उत्तर देते थे तो मुंह बंद हो जाते थे, बोलने के काबिल नहीं रहते थे वो लोग। हालेलुया। लेकिन ऐसी रील्स बनाना जो इंसल्टिव हो, चाहे आपके दुश्मन के लिए ही हो, बिब्लिकली वो रॉन्ग है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लूका 6:27-30, परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो बैर करे उनका भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। उनका अपमान मत करो, क्या करो? उनके लिए प्रेयर करो। उचित रीति से उनको क्या करो? उत्तर दो। जब तुम उचित रीति से उत्तर दोगे, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें दुनिया की ताकत कोई हरा नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग होगा। अगर तुम वचन के संग चल रहे हो तो तुम प्रभु के संग चल रहे हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर तुम वचन को अपने सामने रख के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपने सामने रख के चल रहे हो। अगर तुम वचन को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को वायदा किया है। परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेगा और उससे उसका डर मानेगा, परमेश्वर उसको उसी मार्ग में चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। तो परमेश्वर कहते तुम्हारे बच्चे जो होंगे पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होंगे, बड़े बड़े काम करने वाले होंगे, डरपोक बच्चे नहीं होंगे। तो आप इस वचन का फायदा उठा सकते हो। अगर आपके बच्चे डरपोक है तो, अगर आपके बच्चे अनसक्सेसफुल है तो, कम पढ़ते हैं तो, समझ नहीं आती कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा, मेरे बच्चों को पराक्रमी बना, मेरे बच्चों को एक्सीलेंट बना, मेरे बच्चों को ब्लेस कर। हर एक चीज के लिए बाइबल में परमेश्वर का वायदा है, वचन है।
आप चाहते हैं हो, आप विश करते हैं प्रभु मुझे हील कर दे। आप जीनी के पास नहीं है कि आपने रगड़ा और जीनी निकला और आपने कहा क्या चाहिए, उसने कहा क्या चाहिए, आपने कहा मुझे चंगा कर दो। परमेश्वर कहता मांगो तो दिया जाएगा, अपने प्रमाण दो, अपना मुकदमा लड़ो। आज लोगों को इतना भी मालूम नहीं है कि जो उन्हें चाहिए बाइबल में कहां लिखा है। तो मेरी प्रार्थना कैसे होती थी? सुबह जब प्रार्थना करो तो मैं लिखे हुए पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करता, मुझे ये चाहिए, वो पॉइंट लिखना, उस पॉइंट के हिसाब से वचन निकालना और प्रभु को कहना प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, तूने लिखा है, तूने लिखा है अपने वचन में, इस वचन को परमेश्वर मेरी लाइफ में पूरा कर। वचन के साथ 15 मिनट के लिए लास्ट प्रार्थना करना, वचन से परमेश्वर को याद करवाना। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसके बाद आप शाम को प्रार्थना करें फिर 1.5 घंटा, और उसके बाद सेम वही प्रार्थना रात को करें 1.5 घंटा। अगर आप ठीक हैं, आपकी लाइफ में ओके है, आप ब्लेस्ड हैं, आप 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा आप 3 बार प्रार्थना करें रोज। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, रात को 1 घंटा। आप शाम को 1 घंटा नहीं दे सकते, आप काम, बिजनेस वूमन है, आप काम करने जाती हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप सुबह को 1.5 घंटा, रात को 1.5 घंटा परमेश्वर को दें। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, रात का अपना दिन का अंत प्रार्थना से करें। आप परमेश्वर को लिखे हुए वचनों से बताएं कि आपको क्या चाहिए, अपने पॉइंट्स को लिख कर रखें, उन पॉइंट्स के हिसाब से बाइबल के वचन निकालें और फिर परमेश्वर को उन वचनों से बताएं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए क्योंकि तेरे वचन में ये लिखा हुआ है। अगर आप अपने मुकदमा पेश नहीं करेंगे, आप वचन के बीच से होकर लड़ाई नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब अपने आप में अंदर एक पंजाबी के अंदर चाती मार के देखो अंदर जरा कि कितनी प्रार्थना करते हैं, या जो आपको चाहिए कि आपने उससे इनफ मांगा है, जो आपको प्रभु से चाहिए क्या आपने उसके लिए फाइट की है, क्या आपने उसके लिए लड़ाई की है? नहीं की। अगर केस बड़ा हो, आम बुखार हो तो पैरासीटामोल से ठीक हो सकता है, लेकिन बुखार अगर टीबी की वजह से हो तो टीबी की दवाई खानी पड़ती है। केस बड़ा है, कैंसर बड़ा है, बीमारी बड़ी है, प्रार्थना आधे घंटे की है, बस यही बोलते रहते बेड पे बैठे प्रभु कुछ कर, प्रभु मैंने चंगा कर, और ये नहीं कहते प्रभु तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आज मैं वचन के बीच तेरे पास आता हूं, तूने कहा है तू संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। लेकिन वचन के बीच से हमने कोई प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह को मालूम था कि मैं अपनी चर्च को कमजोर चेले नहीं दे सकता, डाइवर्टेड चेले नहीं दे सकता, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने तो मैं आपको बता सकता हूं परमेश्वर के पास सैकड़ों लोग थे जो उसको उस समय फॉलो कर रहे थे, और सैकड़ों लोगों में से परमेश्वर ने 12 प्रेरित चुने थे। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी वो सारी रात पिता से प्रार्थना करने के लिए गए। आज हमें लगता है ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन परमेश्वर कहता है विद प्रेयर अगर तुम वो काम करोगे तुम कभी फेल नहीं होगे। परमेश्वर ने सारी रात प्रार्थना रोज नहीं की, उसने रोज सारी रात प्रार्थना नहीं की। मैं रोज रात को प्रार्थना करता हूं, लेकिन रोज फुल नाइट प्रेयर नहीं करता हूं। मैं रोज सुबह प्रार्थना करता हूं, रोज रात को प्रार्थना करता हूं, शाम को भी हम फैमिली प्रार्थना करते हैं। अगर आपको इस बात का प्रमाण देखना है तो एक काम करें, अपनी बाइबल के पीछे एक पेंसिल ले लें और अपनी बाइबल के पीछे पेंसिल से अपने प्रेयर पॉइंट लिखें, आपको क्या क्या चाहिए। पहला पॉइंट क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, चौथा क्या चाहिए। पेंसिल से लिखें, पेन से नहीं लिखना। और उन पेंसिल से लिखे हुए जो आपके प्रेयर पॉइंट हैं उन्हें वचन के बीच से होकर आप रोज 1+1+1 रोज 2 समय कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा 3 बार आप रोज परमेश्वर को याद करवाना शुरू करें। आप फिर देखें कुछ महीने बाद कि जो पॉइंट आपने पीछे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूं वेरी सून उनमें से 50%, 60%, 70%, फिर 90%, 100% आप उन प्रेयर पॉइंट्स को पूरा होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कोई रह नहीं गया, आप आगे ऐड करते जाएंगे, वो नए होते जाएंगे, लेकिन जो आपने पुराने ऐड किए होंगे आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने आपकी लाइफ में वो काम किया। और जो आपके प्रेयर पॉइंट पूरा हो गया उसे मिटे दें, उसे मिटाकर पेन लें और बाइबल में ही कहीं पर एक बहुत से बाइबल में खाली पेजेस होते हैं, उस पेन से लिखें गवाही कि ये प्रेयर पॉइंट आपका था, इस तारीख को परमेश्वर ने इसको पूरा कर दिया। जो प्रेयर पॉइंट पूरा होता जाए बाइबल के पीछे पेन से लिखते जाएं। आप हैरान हो जाएंगे इस प्रार्थना को करने के बाद, इस तरह की प्रार्थना को करने के बाद जब आप 1 साल के बाद अपनी बाइबल देखेंगे तो आपके नीले पॉइंट ज्यादा होंगे और काले वाले कम होंगे। और जब भी आप देखेंगे कि शैतान आपको इस प्रार्थना करने से क्यों रोकता रहा है, उसको मालूम है इसी प्रेयर में रिजल्ट आना है, इसलिए वो पूरी संभव कोशिश करता है कि आपको इस प्रार्थना से दूर रखा जाए, क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है ये शैतान जानता है। परमेश्वर ने क्या कहा, इतना सिंपल और इतना पावरफुल परमेश्वर ने वचन दिया। परमेश्वर ने कहा एक नगर में एक विधवा
थी और एक अधर्मी न्यायी रहता था। न्यायी मतलब एक जज रहता था, लेकिन अधर्मी था, पापी था। तो विधवा बार बार उसके पास जाकर बोलती थी, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा, मुझे फलाने बंदे से बचा, मेरा न्याय कर। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता कि वो अधर्मी, वो पापी न्यायी क्या सोचता है कि ये विधवा आकर बार बार मेरे नाक में दम ना कर दे, इसलिए मैं इसका काम कर देता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, सुनो वो अधर्मी क्या कहता है। अब जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देता है, परमेश्वर ने कहा, क्या मैं उसका न्याय नहीं करूंगा? क्या मैं उसकी प्रार्थना नहीं करूंगा? ये कौन कह रहा है? सीधा डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह का वचन है। ये प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से अपने लोगों को समझा रहे हैं कि एक विधवा बार बार जाने से एक पापी बंदे से न्याय ले सकती है। तो प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे पास दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे, मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा? मैं तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाऊंगा? मैं क्यों तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा? मैं क्यों तुम्हें नहीं बंधनों से आजाद करूंगा? पर कंडीशन क्या है? अगर वो दिन रात मेरे नाम की दुहाई दे। आप एक दिन प्रार्थना करेंगे सुबह, आपने प्रार्थना की, प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लिए हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस। आप प्रार्थना करते हैं वचन के बीच, आप वही प्रार्थना फिर शाम को करते हैं, वही प्रार्थना फिर आप रात को करते हैं, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम। परमेश्वर को आप दुखी कर देंगे और वो जवाब देगा। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, वचन को डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप वचन के बीच से उससे लड़ेंगे, वो आपको उत्तर देगा। याकूब को भी ये बात मालूम थी। याकूब को पता था कि उसका भाई उसे मारने के लिए 400 बंदे लेके आ रहा है। क्या लिखा वचन में? उसने सब परिवार को नदी के पार कर दिया। अपने 11 जितने बच्चे थे उसके उस समय तक, उन 11 बच्चों को, उन पत्नियों को, लेकिन जो धनी होना चाहता है उनके लिए परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है। ऐसी परीक्षा और फंदे बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबाती है। तैराई नहीं, विनाश के समुद्र में आपको डुबा दे। डूबने का मतलब आप समझते हैं? उसमें मर जाते। विनाश के बड़े समुद्र में आपको डुबा देगी, आपको मार देगी। प्रभु चाहता है आपको जीवन दे, लेकिन जब हमारा स्वभाव लोभ से भर जाता है, जब हमारा स्वभाव, हमारा आचरण परमेश्वर के विपरीत जाता है, तो विनाश का समुद्र हमारे लिए तैयार हो जाता है। पहले तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमें नजर आता है, फिर धीरे 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 जैसे हम गहराई में जाते हैं वो हमें डुबा देता है। परमेश्वर का वचन ही है जो उस डूबने से हमें निकाल सकता है। बहुत सी बातों को मैं आपके बीच में आज प्रभु के वचन के क्या संतोष का जीवन आपके जीवन में क्या ला सकता है और क्या कर सकता है, हम देखेंगे प्रभु के वचन में। हम निकालेंगे दानियल और उन्हें कल्पियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। आपने पढ़ा सुना, मैं कुछ बात आपको कहना चाहूंगा कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, उस नगर को घेर लिया, उसे ले लिया। पहले वो शहर किसका हुआ करता था? परमेश्वर के लोगों का हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ? नबूकदनेस्सर राजा ने क्या करा? उस पे चढ़ाई की, उस शहर को घेर के उसे अपने पास, उस शहर, उस राज्य को लेने के बाद में जो परमेश्वर के संत, परमेश्वर के दास और परमेश्वर के सेवक थे, जिनको हम दानियल, जिनको हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा हम जानते हैं, एक आज्ञा राजा ने दी और आज्ञा क्या थी कि मेरे राज मंदिर में हाजिर होने के लिए ऐसे प्रवीण लोगों को ढूंढो कि वो राज मंदिर में रह सके, जिसमें से एक नाम दानियल।
और परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, हम आगे पढ़ेंगे इसको, हम 7 नंबर पढ़ेंगे। फौजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानिएल का नाम उसने बेलशस्सर, दयान का शद्रक, मिशाएल के मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह और दया की दृष्टि बनाए रखी और उनका नाम जो पहले था शद्रक और मेशक और अबेदनगो को चेंज करके यह नाम रखा गया। और राजा ने आज्ञा दी कि जो कुछ मैं खाता हूँ, जिस मेज में से मैं खाता हूँ, उस मेज में से उन संतों को खिलाया जाए। और ये परीक्षा उनकी कितने साल की थी? 3 साल। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि 3 साल तक उन्हें खिलाना और पिलाना। और मैं चाहता हूं कि जो कुछ वो अच्छे से अच्छा भोजन खा रहे, अच्छे से अच्छा भोजन पी रहे, जो भी राजा जिस मेज में से खाता उन्हें मिल रहा है, उसके द्वारा खाने से उनकी प्रवीणता बढ़े, उनकी बुद्धि बढ़े, उनका ज्ञान बढ़े, उनकी समझ बढ़े, ताकि वो मेरे राज मंदिर में क्या हो? हाजिर हो। और उसके द्वारा ये बातें जब कही गई तो फौजों के प्रधान ने अच्छे से अच्छे भोजन वस्तुओं की बातें संतों के बीच में रखी। लेकिन एक दानिएल ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके भोजन का क्या करा? इनकार किया। हम पढ़ेंगे 8 नंबर। परंतु दानिएल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। जब फौजों के प्रधान ने इस बात को संतों के बीच में रखा, दानिएल ने कहा कि मैं उस राजा के भोजन को खा करके अपवित्र नहीं होना चाहता, क्योंकि उसके खाने से जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो मेरे पास से दूर हो सकती है, मेरा मन भटक सकता है। उसने मना किया, उसने कहा मुझे सिर्फ साग और भात, दाल और रोटी जिसको हम कहते हैं सिंपल, जिसको हम साधारण खाना बोलते हैं, मुझे बस वही है। और फौजे के प्रधान क्या कहते हैं? हम राजा से डरते, हम तेरी इस आज्ञा को नहीं मान सकते। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने फौजे के प्रधान के मन को नम्र और दीन किया, किसके प्रति? दानिएल और उसके साथ में रहने वाले संतों के। और जो बात आज्ञा परमेश्वर ने दानिएल के मन में रखी, दानिएल कहता मुझे सिर्फ 10 दिन, 10 डेज, मुझे सिर्फ 10 दिन देना। और राजा ने कहा कि उन्हें 3 वर्ष देना। इन 10 दिन और 3 वर्ष में कितना अंतर है आप समझते हैं? और फौजों के प्रधान ने जब 10 दिन बाद सारे संतों के चेहरे को देखा, मेरे प्रियो वचन कहता है कि वो साग पात के जो खाने से दानिएल और उसके संत के ऊपर जो चमक थी वो उनसे कहीं अधिक थी। जिन्हें मांस मिल रहा था, जिन्हें मदिरा मिल रही थी, जिन्हें बहुत अच्छे अच्छे भोजन, बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन मिल रहे थे, लेकिन दानिएल संतों के साथ जो उसे मिला उसी में उसने परमेश्वर की भक्ति की और उसने एक बड़ी कमाई परमेश्वर में पाई। बड़ी कमाई क्या थी? अगर यहीं पे वो उस राजा के भोजन को खा लेता तो अपने आप को अपवित्र करता, लेकिन उसने अपने आप को अपवित्र नहीं किया और उसने दर्शन पाया और उसने राजा को दर्शन में सब कुछ बताया। इसलिए बताया कि उसने संतोष के साथ उस जीवन को एक्सेप्ट किया जो परमेश्वर ने उसके अंदर किया। आज हम और आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे को देख करके भटक जाते हैं। आज प्रभु का वचन यही कहना चाह रहा है, हमें सोचना विचार करने की जरूरत है कि हम कहाँ पवित्र पाए जा रहे हैं और कहाँ हम अपवित्र हो रहे हैं। हालेलुया। कहाँ हम पवित्र हैं और कहाँ हम अपवित्र हो रहे हैं। जिस प्रकार दानिएल परमेश्वर के साथ संगति करता था, परमेश्वर की भक्ति करता था, आज आप और मैं भी चुने गए कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें और परमेश्वर के साथ भक्ति करें। और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया कि हम पवित्र बने रहे उसमें हम संतोष हैं।
संतोष के साथ भक्ति एक बड़ी कमाई। पहली बड़ी कमाई क्या थी? हम आगे देखेंगे। पहली परीक्षा क्या थी? शेरों की मांग थी आपका बच्चा। आप क्या करते? बुद्धि के सामने तुमने इनकार कर ही दिया। इनकार करने से ही उनके जीवन में परीक्षा। यही पहली परीक्षा थी कि वो भोजन को देख के फिसले नहीं, राजपाट को देख करके उन्होंने अपने मन को परिवर्तित नहीं किया। आज हम क्या सोचते हैं, अरे तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, जो कुछ अच्छा हमें दिखता है, अरे ये तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया। मैं बहुत से सेवकों के बारे में नहीं जानता, संतों के बारे में नहीं जानता जो परमेश्वर का वचन सुनाते, लेकिन शायद ऐसा थॉट यदि अगर कोई लेके जाता है कि मुझे बहुत मान सम्मान वहां मिलेगा, मेरे लिए बढ़िया 5 स्टार होटल बुक करेंगे, 3 स्टार कमरा, एसी वाला, मेरे लिए गाड़ी आएगी, मेरे लिए